भगत जी क्या कहने। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। प्यारे कलमाल की सुंदर लटकन पे कह दे मेरे गोविंद की कितनी प्यारी। आहा वास्तव बड़ी है प्यारे। वैजंती माला जिसका वर्णन करते करते मुखार बिंद भी छोटा पड़ जाए, जिब्या भी छोटी पड़ जाए। कलमाल की सुंदर लटकन पर ऋतुराज रहे लटके लटके, ऋतुराज रहे लटके लटके, ऋतुराज रहे लटके लटके, ऋतुराज रहे लटके लटके। अधुरामृत प्याला चलेगा हे गोविंद, तेरे झूठन में से थोड़ा सा भी हमको मिल जाए ना तो हम सौभाग्यशाली हो जाए। अधरामृत प्याला चलेगा दो, हम पिया करे गटके गटके, 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 हम पिया करे गटके गटके। हमारे परिचित लाला अग्रवाल जी दोनों विराजमान है, ऐसे नहीं। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे रानी सरकार, हनुमंत बलवंत लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिताओं की जय जय श्री जय जय श्री राम। हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, समस्त पूर्वज, हमारे भैया, बड़े भैया प्रशांत अग्रवाल जी, छोटे भैया नरेश अग्रवाल जी, समस्त बंधु बांधव, परीक्षित जी महाराज, बंधु बांधव, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ से प्यार भरा राधे। कल की कथा में मेरे गोविंद का जन्म उत्सव बड़े अच्छे तरीके से मना, बड़ा आनंद रहा।
भाद्रपद मास की अंधियारी रात, अष्टमी वाले दिन ठीक रात के 12 बजे बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में मेरे गोविंद कारागाह में जन्म लेकर के आए। बोलो बाले कृष्ण लाल की। कल जो कथा विराम हुई, मंगल गान बधाई हुई, आज प्यारे सभी देवी देवताओं में होड़ लग गई कि हम ब्रजमंडल जाएंगे प्रभु, हम भी आएंगे। कि हे योगेश, हे परम ब्रह्म, अखंड ब्रह्मांड नायक, हे हरि, हे गोविंद, जब आप ब्रज में जा रहे हो तो हम कहाँ रहेंगे। मैया दुर्गा मैया, दुर्गे मैया ने कहा कि हे गोविंद, हम भी आएंगे आपके साथ। मेरी दुर्गा माँ ने योग माया को रूप धारण कर लिया। सभी देवी देवतागण, देवी देवता ब्रजमंडल को जाने की होड़ मच गई। सूर्य, चंद्रमा, वरुण देवता सब ब्रजमंडल में पहुंचे अलग अलग रूपों से। बाकी के कुछ संत कहने लगे कि प्रभु, भक्त कहने लगे कि हे गोविंद, हम आपके बिना नहीं रह सकते इस गोलोक धाम में, हमको ज्यादा नहीं तो ब्रज की रज बना दो प्रभु, रज बना दो। आज प्यारे मेरे गोविंद वासुदेव जी महाराज उधर में मैया रोहिणी के गर्भ से पुत्री हुई और इधर में कंस की जेल में मेरो लाला पैदा हुए। छबड़ा में लेकर के गोविंद कहने लगे कि हे पिताजी, हे माँ, मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। बोले कि प्रभु, हमने तो कहा कि आप बाल रूप में आना, आप तो चतुर्भुजधारी हैं, शंख चक्र पद्म। बोले कि प्रभु आप बाल रूप धारण करो। बोले मैया, मैं इस कंस को, कंस माने अभिमान, कंस माने क्रोध, जिसके अंदर क्रोधाग्नि ज्यादा रहती हो वो कंस। ज्यादा क्रोध करने से प्यारे स्वयं का ही विनाश होता है। कोशिश करो, एक बार क्रोध बेशक देखिए, भय, क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नरक के पंथ। क्योंकि क्रोध से हमारी पूजा क्षय होती है, कटती है। क्रोधाग्नि, कोशिश करो कि मन और बुद्धि को शांत रखने की कोशिश करो। कंस जो हैं क्रोधाग्नि वाले हैं। मेरे प्रभु हरि कहने लगे कि माँ, अब चिंता मत करो, मैं आ गयो, मैं आ गए। बोले प्रभु, आप तो चतुर्भुजधारी हैं, आप पहले तो शिशु लीला तो करो। बोलो चतुर्भुज भगवान की। शिशु लीला आज मेरे बाल रूप में हो गई गोविंद। वस्त्र आदि सब त्याग दिए, बाल रूप आज वासुदेव जी महाराज छबड़ा में लेकर के। गोविंद कहने लगे कि पिताश्री, कुछ दिन के लिए हमें गोकुल पहुंचा दो, क्योंकि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने
कि उधर से बेटी भी आनी है ना। वासुदेव जी महाराज चलने लगे, बोले प्रभु यहाँ गेट लगे हैं बड़े बड़े, ताले लगे हुए हैं, बोले चिंता मत करो। जैसे ही छबड़ा में रख करके वासुदेव जी महाराज चलने लगे, खिड़की से गेट से पैर लगाया, पैर लगाते ही चरण चरण करके सारे गेट खुल गए। तो इसका मतलब है प्यारे भक्तों के शुद्ध भाव से जब गोविंद को याद करते हैं तो सारे गेट खुलते चले जाते हैं, कितनी भी बेड़ियां क्यों ना लगी हो, कितने ताले क्यों ना लगे हों। आगे चले, यमुना महारानी में जैसे चरण रखा, कन्हैया जी की पटरानी है यमुना महारानी, यमुना महारानी को देख करके कि मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम आ रहे हैं, तो यमुना महारानी मचलने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। और जैसे ही छबड़ा में ऊपर पैर लटका करके गोविंद है, यमुना महारानी ऊपर चढ़ने लगी, ऊपर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वासुदेव जी के मुखार बिंद तक पहुंच गई यमुना महारानी। अब तो प्यारे वासुदेव जी घबराने लगे कि हे गोविंद, तेरी लीला समय तो प्रभु। तुरंत ही मेरे गोविंद ने ना एकदम से आगे से दोनों पैर लटका दिए, यमुना महारानी पैर चरण पखार करके नीचे उतर गई। आज वासुदेव जी महाराज रोहिणी के यहाँ से उधर से गोविंद को मैया यशोदा के यहाँ रोहिणी के यहाँ तो लक्ष्मण जी पैदा हुए, मैया यशोदा के यहाँ बेटी पैदा हुई। बेटी को लेकर के गोविंद को छोड़ करके रात में आ गए और कंस को ले जा करके उपस्थित करा दिया। जो उपस्थित करा दिया, कहने लगे कि बेटी पैदा हुई है चतुर्थ अष्टम गर्भ। कंस ने टांग पकड़ी और पत्थर पर छटा करके जोर से मारा और हाथ में से छूट गई, हाथ में से छूट गई और कहने लगे कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। अब तो कंस घबराने लगा। आज वही योग माया, वही वैष्णो देवी बनी प्यारे। इस तरीके से आज देखो भैया, जब घर में कोई बच्चा आने वाला हो ना, तो बहन और बुआएं, अब तो थोड़ा समय का अभाव है, भाभी पे बच्चा होने वाला हो तो बहन बुआएं महीनों पहले आ जाती है भैया के यहाँ, आ जाती है ना। तुम सब माँ बहने गई है ना, हाँ, महीनों पहले बोले कि हमारे भैया के यहाँ बच्चा है वाला है। तो नंद बाबा 80 बरस के है गए, कोई बच्चा नहीं। नंद रानी बूढ़ी हो गई। इधर में क्या हुआ कि जैसे ही सुबह मालूम पड़ी तो नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की दो बहनें, जैसे हमारे परिचित जी की दो बुआएं, तीने, अरे वाह क्या बात है, ब्रह्माणी, रुद्राणी, सरस्वती जी, क्या बात है। हाँ, क्योंकि हम तीसरी को चलो आज परिचय कर लेंगे, तो उनको ही जानते हैं ना। चलिए बोलो। तो बच्चा की खबर सुनते ही थाली बेला लेकर के दौड़ लगाई और पूरे ब्रजमंडल, गोकुल गांव में, पूरे ब्रजमंडल में शोर रह गयो, बधाई हो बधाई, लाला की बधाई हो। तो बुढ़िया मैया निकली घर में थे, बोले काय की बधाई? बोले कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, लाला। अब तो भैया खूब मंगल उत्सव चलते रहे।
रहे, अब तो बुढ़िया माँ बाप चलो ना जाए, मुंह में दांत नहीं, आंखों कमजोर रह गई। वैद लेके खत्म खत्म नंद बाबा के द्वार पे पहुंची और कहने लगे कि बाबा को लाला की बधाई हो, बधाई। बोले लाला को बाबा की बधाई, दोनों उनको देने लगे। इतने में एक ग्वाला ने मक्खन को लौंदा, फेंक के मारो बधाई हो बधाई। मैया के मुंह में गयो घटक, अंदर तक पहुंचो भाई। हाँ, ऐसी बधाई तो रोज होती रे। मैया बड़ी खुश है गई। आज मैया छोटो सो लाला झूला में डाल दिए। मैया बोली कि मैं थोड़ा बहुत काम करूं। लाला पल्ला में डाल लियो। ओ कन्हैया कन्हैया झूले पाल नानक होले झूठा दीनो। कन्हैया झूले पाले नानक दीने झूठा दियो। धीरे झूठा दियो। धीरे झूठा दियो, कहोले झूठा दियो। धीरे झूठा दियो, कहोले झूठा दियो। मेरा लाला झूले पले नानक धीरे झूठा दियो। लाला झूले नानक होले झूठा दियो। जय हो। Thank you.
छोटो है हाँ? अब तो मैया छठी पूजन को समय आयो। आज छठवां दिन है मेरे गोविंद का। छठी पूजन सभी सखियां और इधर में बरसाने से नंद रानी वृषभान नंदिनी राधे रानी सरकार वो गोविंद का ही रूप है। वहां गोविंद ने राधा रूप में 11.5 महीने पहले आज चित्रा आदि सखी अष्ट सखियों सहित बधाई लेकर के सब सखियां मैया के घर आई। सभी बोलेंगे बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर घोटा जायो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, घर जोटा जायो, नंद महर घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, जोटा जायो, नंद महर घर जोटा जायो। बोले मैया बधाई हो बधाई। नंद रानी बोले बेटा आप कौन? मैं वृषभान नंदिनी। अष्ट सखियों सहित गोविंद के लिए टीका लेके आई। आज कुछ सखियां बधाई देने आई, प्यारी प्यारी मेहंदी लगा के आई और कहने लगी कि मैया मैंने तो लाला के ताई मेहंदी लगाई है, जो मेरी तो मन्नत पूरी है गई कि मेरी नंद रानी के यहाँ कोई लाला आ जाए तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। लगा के आई और सखियों के सहित आई और भजन कह रही है कि मैया ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मैंने दिया लगाई रे कृष्ण नाम की। नाम की मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। बोले मैया बधाई हो बधाई। लाला की जच्चा बड़े प्यारे प्यारे भजन ब्रज भाषा में चले
कि मैया तेरो लाल जुग जुग जिए, कि मैया बहुत बहुत बधाई हो तेरो लाला, बड़ी आयु हो, खूब यश कीर्ति सम्मान मिले तेरे लाला को, और जुग जुग जिए, जुग 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 जिए तेरो लाला। सभी संत ब्राह्मण सभी आके आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरो लाला खूब जुग जुग जिए। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरा ललना मैया तेरा ललना। जुग 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 जी बेरी यशोदा मैया तेरा ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। बोले मैया बधाई हो बधाई। नंद स्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। हय विप्राय वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। बाबा के यहाँ बाबा ने संतान चेष्टि यज्ञ कराया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को तपस्या पर बिठा रखा था। आज उनकी भक्षा पूर्ण हो गई तो सभी ब्राह्मण देवता बधाई लेने बाबा के महल में आए। धैनु नाम युते प्रसाद विप्रेभ्य समलंकृते। तिलादीन सप्त रत्नो घसात कुंभाम्बरावृता। बाबा ने सभी ब्राह्मणों को गौएं दान में दी, गौएं दान में दी। अब तो प्यारे इधर में छठी पूजन चल रहा है, मंगल गान चल रहे हैं। इधर में कंस की बहन पूतना पूरे ब्रजमंडल में बधाई का शोर हुआ। कंस बोला कि अरे पूतना आप जाओ और देख करके आओ ब्रजमंडल में कहां पर बच्चा जन्मा है। बोले भैया ब्रजमंडल में तो बहुत सारे बच्चे जन्मे हैं। बोले सबको ही मार दो। सबको मार दो पूतना। आज पूतना भी बड़ा सुंदर रूप धारण करके
जब छठी पूजन चल रहा है ना, तो छठी पूजन में पहुंच गई भेष बदल के। वैसे पूतना बड़े बड़े दांत, आंखों के बड़े बड़े पलक, बड़े बड़े नख, बड़े बड़े नाखून, पर लेकिन उसने भेष बदल लिया। आज मंगल में, मंगल कार्य में मैया तो व्यस्त हो गई। मैया जब व्यस्त है गई तो मौका देख करके जैसे सब सखियां भोग प्रसाद ले लेकर के जाने लगी, तो इतने में ही पूतना लाला को, जो पल्ला में झूल रहे है, लाला को गोदी में उठा करके और आकाश मार्ग को उड़ गई। आकाश मार्ग को पूतना उड़ गई और पूतना ने क्या किया, अपने आंचल पे विष लगा लियो और लाला को दुग्ध पान कराने लगी। पूतना राक्षसी है प्यारे, और जो राक्षस वृत्ति के होते हैं वो कभी किसी के परिवार को हंसता खिलता नहीं देख सकते। पूतना जिसके कोई संतान ना हो उसको कहते हैं पूतना। जिसके बड़े बड़े आयुध, जिसकी दुष्ट प्रवृत्ति हो, दूसरे सामने वाले को हंसता खिलता ना देख सके, वो पूतना। पूतना दूसरा अर्थ है, हमारे संत जी महाराज कहते हैं कि अविद्या, जिसकी उल्टी बुद्धि चलती हो हमेशा, उल्टी विद्या, वो है अविद्या, पूतना। आज प्यारे पूतना वायुमंडल में भ्रमण कर रही है। आंचल पे बिस्कुट विष लगा लिया और लाला को दुग्ध पान कराने लगी। अब तो लाला ने क्या किया, दुग्ध पान में ही पीते रहे। अब छोटो सो बालक कितनो दूध पीवे, पर लाला को पेट बहुत लंबो चौड़ो है गयो। दूध ही दूध में प्राणों को खींचने लगा। अब तो पूतना बोली कि छोड़ लाला छोड़, अरे लाला मोई छोड़, लाला छोड़। लाला अब तो आंचल को ना छोड़े, दुग्ध पान करते रहे। पूतना निर्बल होने लगी, प्राणों को खींचने लगे गोविंद। बोले कि लाला छोड़, लाला छोड़। बोले मौसी जी, जिसको हम जब पकड़ लेते हैं ना उसे छोड़ते नहीं है। छोड़ने का काम तो जगत वालों का है, मेरा काम तो पकड़ने का है। बोले कि लाला छोड़ करते करते मेरे प्रभु गोविंद ने एकदम से प्राणों को खींच लिया। अरे साधु जी, अरे सज्जनों, कुछ संत कहते हैं कि पूतना इतने लंबे चौड़ी थी कि मूड़ गिरो मुरसान में, पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथरस में। 60 किलोमीटर का एरिया। जब पूतना गिरी तो सभी नंद रानी और नंद बाबा, ग्वाल वाल सब रोते हुए आए कि गोविंद कहाँ है लाला, लाला खोजते हुए आए। तो नंद रानी ने झट से अंक में भर लियो कि मेरो लाला बच गयो दुष्टनी पैते। ऐसी दुष्टनी आई कोई जो मेरो लाला बच गयो। लाला को ले गई छुपा के आंचल में, मैया आंचल में छुपा के ले गई घर पे। नंद बाबा ने अपने गुरु ब्राह्मणों को बुलायो,
बोले महाराज मेरे बच्चा पे ऐसी कौन सी आफत आ गई? आज मैया लाला को अच्छे से इस यमुना स्नान करायो, यमुना जी को स्नान करायो और गौशाला में जाकर के गौ की पूंछ से लाला को झाड़ो लगायो। अब तो मेरे लाला धीरे धीरे थोड़े बड़े और होने लगे। चंद कछुए तिनो जो दियो घनश्याम, कुबेरों की मती वोरे, देखत मोय लुटाय दियो, ना बचिया बची बचिया बचिया ना पिछोरी। अभी तो बाबा के यहाँ कभी कोई आ रहा है बधाई लेने, कभी कोई बधाई लेने आ रहा है। बाबा के यहाँ 1.25 लाख गौएं प्यारे। बाबा ने खूब धन लुटायो क्योंकि बड़े मन्नत से पैदा भये ना लाला। आगे इधर में प्यारे जब लाला थोड़े बड़े होने लगे तो भोले बाबा को चैन ना आयो। हिमालय पे बाबा भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं और बोले कि गोविंद हरि के दर्शन को तो हम भी जाएंगे। गौरा मैया बोली कि हम चलेंगे बाबा। हे स्वामी जी हम भी चलेंगे। बोले कि अभी रुको बाद में चलना। आज मेरे भोले बाबा सर्प बोले बाबा हम तुम्हारे सर्प को छोड़ दिया। बोले बाबा हम तो 12 महीने आपके गले में रहते हैं, हमें मत छोड़ो। क्योंकि नाग देवता वो तड़प रहे हैं कि गोविंद के दर्शन करें। बोले गंगा जी तुम यहीं रहो। बोले नहीं प्रभु हम तो चलेंगे। चंद्रमा से कही कि भाई चंद्रमा तुम रुक जाओ। बोले नहीं बाबा हम भी चलेंगे। सांप बिच्छू कातिर औरतें और भस्मी लग रही है, वो कैसे? चिता की भस्मी। भोले बाबा आज चलते चलते ब्रजमंडल की गलियों में पहुंच गए और अलख जगाने लगे। अलख जगाने लगे। अलख जगाने लगे। बोले कि नंद बाबा को नंद महल किधर है भैया, कहाँ है, हमें बताए दो, हम भी लाला के दर्शन कर लें। कि भोला भंडारी आया, जय हो। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कौन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, काना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कौन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, आया रे आया, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गले में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। जय भोले।
की मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलके। सबा से लेके आया आया रे आया, सबा से लेके आया मोहन तेरी गले में। आसमन के आया मोहन गले, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गले में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गले में। वो कान्हा तेरी गली में, भोला तेरी गले में, मोहन तेरी गली में, भोला तेरी गले में, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गले में। बोलो सदा शिव भगवान की, नंद के लाला की, बाबा के लाला की, लाला के बाबा की। ओहो मेरे भोले बाबा, गोकुल की ब्रज नगरी, गोकुल की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। नंद रानी के द्वार पे, नंद भवन पे भोले बाबा पहुंच गए। बोले पटरानियों से कहा कि देवियों, अंदर जाकर के नंदरानी से कहो कि हमें लाला के दर्शन करा दे। अब तो मैया जैसे आई, उन्होंने रूप देखी भोले बाबा की, सांप बीजू कातिल। एकदम से मैया घबरा गई। बोले मोये डर लग रोए, बाबा देख के तो मेरो लाला तो घबरा जाएगो। बोले बाबा तो जो कछु चाहिए, गाय ले ले बाबा, अन्न धन ले ले बाबा, तो जो कछु चाहिए वो सब मिल जाएगो, पर लेकिन मैं लाला के दर्शन ना कराऊं। हरि के दर्शन करने आए। दोनों एक ही है वैसे, हरि और हर, अंतर ना निमेश। हरि के दर्शन करने आए गोविंद के। बोले मैया तू कैसे उकर के मोह लाला के दर्शन करा दे, मान जा मैया, मोह अन्न धन की जरूरत ना है, ना सोने चांदी की जरूरत है, मोह तो केवल लाला के दर्शन करा दे। अगर नजदीक से ना करावे तो दूर से करा दे। मैया ने मना कर दी। बोले बाबा जो कछु चाहिए लाला के दर्शन से अलग बात सब कछु में दे सकूं, पर लाला के दर्शन ना कराऊं। अब तो भोले बाबा बड़े निराश रह गए। इधर में मेरे गोविंद का चेहरा उतर गया कि देख मेरे भोलेनाथ आए, मेरी मैया ने उनको वापिस कर दियो। लाला को चेहरा उतर गया, पलना में पड़े पड़े। हरि और हर ने दोनों ने अंदरूनी बातें करी। कहने लगे कि बाबा चिंता मत कर, दर्शन तो मैया ऐसे करावेगी तो थोड़ो सो अब रूप दिखाना पड़ेगा। भोलेनाथ वहां से वापस होकर के यमुना जी के किनारे जाकर के चिंतन करने लगे प्रभु का। इतने में ही लाला बड़े जोर से रोने लगे, जैसे कि
आज तक किसी दिन ना रोए। अब तो लाला पूरा मुंह फाड़ फाड़ के रोवे, जोर जोर से मुंह फाड़ फाड़ के रोमे, और मैया खूब खिलावे, आंचल पे लगावे, खूब झोटा लगावे पल्ला में, पर लाला ना रोवे रोवे, लाला रोवे ही रोवे। बोले अब तो देखो ब्रज की बड़ी मीठी गाली है, जो मैयाएं गाली देती है ना, मेरी सौत है, मेरी सौत जन कौन ऐसी आई, मेरे लाला को कहाँ नजर लगाई गई है, जो मेरो लाला रोई रो रहे हो। आज तो प्यारे जब लाला रोते रोते चुप ना भये, आज नंद रानी ने अपने सखियों से कहा कि जाओ, है सके वो जो अभी बाबा आयो ना, बाबा ही कचू कर वो हो, तो बाबा बुला के लाओ, कोई की नजर लग गई हो तो वो बाबा नजरें उतार देगो, ऐसो लगे वो तो सिद्ध पुरुष नजर उतार देगो हमारे लाला की। जाओ तुम बाई ढूंढ के लेके आओ। सब सखी गई और बाबा को लेके आई। लाला जी हमारे कुछ भक्त जा रहे हैं, जो कुछ रहे हो तो लाला के बधाई में दे दो भैया, जो दूर से आए हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज तो मैया सब सखियां गई, अब तो बाबा ते कही कि बाबा तुम चलो, मैया ने बुलाए। बोले जब तो मैया ने हम भगाए दिए, अब हम ना जाएं, अब हम ना जाएं। बोले बाबा भी नखरे खाने लगे। मेरे गोविंद ने अंदर ही इशारे में बोल दिया कि बाबा अब नखरे से आना। पहले तो बिना बुलाए ही बाबा आ गए, अब तुम नखरे से आना। खूब सखियों ने मिन्नत मांगी, माफी मांगी, तब भोले बाबा आए। और नंद रानी कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन में। सखी कह रही है बाबा के, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे। अरे योगी तुम्हें यशोदा मैया बुला रही है, तुम चलो। बाके लाला को नजर लगी है, राई नोन करावे। बाके लाला को कोई नजर लग गई है, वो तुम्हें उतारनी हो। बोले अब हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, बाको लाला जाने, बाकी मैया जाने, अब हम नहीं जाएंगे। बोले बाबा तो रुष्ट हो गए, खूब मनाया। आखिर में भोले बाबा के अंदर भाव तो यही था कि मैं दर्शन करूं कैसे भी। आज भोले बाबा अंदर गए, इधर में मैया रो रही हैं और भजन बोल रही हैं कि कौन सी ने मार दियो री, तो ना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, तो ना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, तो ना अरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, तो ना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। तो ना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। धीरा
भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच टोना। भूल नहीं रख दियो न जाके माथे बीच टोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच टोना। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच टोना। रोई रोई रुतन करे मेरा बारो, रोई रोई करे मेरा बारो, रोई रोई रुतन करे मेरा बारो, रोई रोई करे मेरा बारो। दियो याद किलो दियो रे तो नारी मेलो मचलो श्याम सलोना। मार दियो रे कौन हरी रव चलो श्याम सलोना। नंद के लाला की दूध न पीबे लाला दही न खावे। मेरे माखन लोना। दूध न पीबे लाला दही न खावे हमें माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे आले माखन लोना। दूध न पीबे लाला दही न खावे मांगे माखन लोना। रोई रोई रुदन करे मेरा बारो, रोई रोई रुदन करे मेरा बारो, रोई रोई रुदन करे मेरा बारो। रोई रोई रुदन करे मेरा बारो। सब बोल अकेला कौन किले दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। दियो रे कौन हरी बिहो मचलो श्याम सलोना। मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। मार दियो रे कौन हरी बिहो मचलो श्याम सलोना। हरी बोली ललता और विशाखा यशोदा मात सुनैना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनोना। बोली ललता और विशाखा यशोदा मात सुनोना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनोना। राजी लोल करो लाला साई रोड करो लाला पे, राजी लोल करो लाला ओ राई रोड करो लाला पे। हरि दियो बीच डोला कौन किले दियो रे और हरि मेरो श्याम सलोना।
बलनंद के लाला की बाबा की। ओहो, अब तो लाला रोवे ही रोवे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब तो सर्दी का माहौल थोड़ा कम हुआ है, गोविंद की कृपा बरसने लगी तो सर्दी कहां। आज प्यारे लाला रोवे ही रोवे। मैया गई दरवाजे के बाहर और बाबा को पकड़ के लेके आ गई। बोले मैया तब राय लोन करूंगो कि मोकू रहवे को जगह दे दे यही, क्योंकि हरि के बिना हर कैसे रहे और हर के बिना हरि, दोनों साथ ही रहते हैं वो तो। अब भोलेनाथ ने देखा कि दुर्गा माँ भी पहले आ गई योग माया बनके। दुर्गा जी आ गई, गोविंद विष्णु जी भी आ गए, तो मैं कैसे रहूं। बोले मैया मुकु स्थान दे। बोले बाबा, बोले बचन दे, मुकु जगह देगी तो मैं राई रोन करूंगा। रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बास की जय। जब जब मेरे लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। हे बाबा आप ब्रज में ही बास करो। जब जब मेरे लाला को कोई नजर लग जाए, कोई हाय लग जाए, तो तब तब राई रोन कर दे करियो। बोले बाकी मैंने जानी। आज भोले बाबा मैया ने गोकुल गांव में बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर बनवायो, आश्रम मंदिर बनवायो। और भोलेनाथ वहां नंदेश्वर के नाम से आज भी जाने जाते हैं। भोलेनाथ सदा विराजमान रहते हैं। बोलो नंदेश्वर महादेव की।